जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का एसी सर स्वागत करते हैं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रक्षक विजन में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं टुडे लेक्चर डिस्कस लेक्चर नंबर 4। तो हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, लगभग 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन जितने सारे थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 31 से क्वेश्चन से आगे जितना हो सके। आज आधा से घंटा में आप लोग को बताने की प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। बोल रहा है 15% ऑफ किसका? 180 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह योग 20% और 120 के यानी 360 के बराबर हो। चलते इसका सोल्यूशन देखिए, इसको कैसे सोल्व करते हैं। सो देखिए सोल्यूशन, सबसे बोल रहा 15%, 180 का 15%। तो सबसे हम निकालते हैं 180 का 15%। तो 180 का 15% निकालने तो आता होगा ना जी। इन्हें बोलिए 15% कैसे निकाला जाता है। देखिए आप लोग का क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आपको पूछा गया है, ठीक है जी। यहाँ पे कर देते हैं, देखो क्या जोड़ा चाहिए उसको हम लोग जोड़े। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आप लोग लेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स मतलब समझ रहे क्या? एक्स मतलब सिर्फ एक्स, ना कि उस टाइप का एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये किसके बराबर है? इतना बोल रहा है 20% ऑफ 360 के, यानी कि 360 का 20% के बराबर है। तो परसेंट हटेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आपका एक्स का मान आएगा, वही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 से काटिएगा इसको 3 बार में, 5 हो जाएगा आपका 2 बार में, 2 से जाएगा आपको इसका 9 बार में, 9 को 27 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस एक्स। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 0 2 0, 2 से 2 0 खत्म, तो 36 दूना 72 हो जाएगा। ये आपका एक्स है, इधर जाएगा। जैसे देखिए 72 माइनस 27, इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा? 55। तो 55 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, इट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आप लोग इसे थंबनेल देख ही चुके होंगे, थंबनेल में लिखा था आपका ए बी रूल क्या होता है। सो ठीक है, क्या कि ए बी रूल से जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बना है, इससे आपको चाहे गवर्नमेंट ने जितना भी आप लोग स्टेट का भी प्रिपरेशन करते होंगे और तो फिर सेंट्रल लेवल का प्रिपरेशन करते हो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपका ए बी रूल से ही रहता ही है, ठीक है। इसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, डेडिकेटेड से देखिएगा, ठीक है। बाय चांस अगर आपका उसका फ्रेंड का कॉल भी आ रहा होगा, उसका भी रिसीव नहीं कीजिएगा, कि आप लोग का ये देख लेते हैं तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। वो तो कॉल करते रहेगी और वह कॉल करता रहेगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आने की। ए बी रूल होता क्या है? सो ठीक है, तो चलिए ए बी रूल होता क्या, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए बी रूल होता क्या है? तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज ए बी रूल, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। सो देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाता है तो आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन, बहुत सारा आप लोग को जो प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग प्रैक्टिस कराएंगे, सब पी वाई क्यू क्वेश्चन कराएंगे। तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ए बी रूल होता क्या है। सबसे पहले आप लोग बचपन में पढ़े होंगे क्या होता है, जैसे कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है ना। आप तो बोल सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है आप लोग का? डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी रूल सिंपल वो समझिए कि यहाँ पे देखिए किसी दो चीज़ का मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुना भागा गुना करते हैं, अगर वो तीसरे यानी कॉन्सेंट के बराबर आता है, कॉन्सेंट, ठीक है, तो उसमें हम लोग ए बी रूल का अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए इसे कुछ एग्जाम्पल चलते हैं। इसे देखिए आप वो अगर अपने दोस्त से मिलने जाना है तो वहाँ डिस्टेंस आपको समझिए कि रेगुलर आप लोग जाते हैं, लगभग वहाँ आपका 120 किलोमीटर में रहती है, ठीक है। आपको उसको मिलने जाना है तो आपका डिस्टेंस तो कॉन्सेंट हो गया, ठीक है। अगर देखिए अगर कुछ अपना स्पीड को बढ़ाइएगा, ठीक है, अगर उसको मिलने में जल्दी आप लोग लेट कर दिए हैं तो अगर आप स्पीड बढ़ाइएगा तो आप लोग का
टाइम आपका कम लगेगा। ठीक है, उसी तरह बोलेगा टाइम आपको जल्दी जाना है, अगर लेट से जाना है तो टाइम को फुल बढ़ाइएगा तो आपका स्पीड घट जाएगा। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि दो चीज़ को मल्टीपल अगर तीसरे के कॉन्सेप्ट यानी कि कांस्टेंट के बराबर आता है तो वहाँ पे हम लोग ए बी रूल का अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ यूज करते हैं हम लोग ए बी रूल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एक एग्जांपल से बताएंगे। इसे देखिए, आप लोग उसके पास जाने के लिए आपको 20% स्पीड को यानी सब 20% की जगह पे हम लोग लेते हैं, कितना लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं आप लोग समझिए कि ले लेते हैं 15%। अगर देखिए अपने स्पीड में आप लोग 15% की वृद्धि करते हैं तो टाइम में कितना परसेंट की कमी आएगा सो निकालते हैं। ए बी रूल से सो देखिए कैसे सो, तो डिस्टेंस आप लोग का कांस्टेंट है, तो हम लोग बता चुके हैं कि ए बी रूल दो प्रोडक्ट जो चीज़ का प्रोडक्ट करते हैं अगर वह तीसरे कांस्टेंट के बराबर आता है वहीं सिर्फ हम लोग ए बी रूल का निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी रूल कैसे अप्लाई कीजिएगा सर, तो 15% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा, तो परसेंट आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 100। क्या यहाँ पे आप लोग पता चल ही चुका होगा कि आप लोग का बेसिक पूरा बेसिक से लेकर एडवांस पता, इसीलिए हम लोग चाहते हो तो हम लोग 15% डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन सबसे पहले आप लोग को बताएंगे। ठीक है, क्या हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि परसेंटेज को किसी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन को किसी परसेंटेज में। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसको काटिएगा 5 बार में, 5 3 जा 10, 5 2 जा 10 और 0। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख दें तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा आप लोग का 3/20। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है इंक्रीज तो यहाँ पे कर दीजिएगा प्लस। ठीक है, आपको यहाँ निकालना है देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट यहाँ कर दीजिएगा माइनस, अगर आप लोग टाइम को डिक्रीज करना है इसलिए। और जितना आपको जो ऊपर रहेगा जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिएगा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा आप लोग वो लिखिएगा सिंपल, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों का ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो 20 + 3 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जाएगा आप लोग का 300 बाई कितना हो जाएगा 300/23। अब इसको काटिए सिंपल, तो इसको देखिए इसको काटिएगा तो 23 1 बार में जाएगा। ठीक है, कितना बच गया आपका 7 70 हो गया, कितना बार में जाएगा आपका 2 बार में। ठीक है, तो 76, कितना बच गया आपका 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/23। तो बोल सकते हैं 12 फ्रैक्शन 4/23% इज अ राइट आंसर। आप लोग देखिए स्पीड को इतना बढ़ाइएगा तो टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि 12 फ्रैक्शन 4/3% की कमी आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए इसको और कुछ एग्जाम्पल जैसे आप लोग को क्लियर करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आप लोग का बेसिक अगर कमजोर रहेगा तो आप आगे जाके दिक्कत होगा, इसलिए हम सबसे पहले बेसिक बता दे रहे हैं कि कहाँ कैसे कब और कैसे क्यों यूज होता है ए बी रूल्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 20% से वृद्धि करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कैसे कर लिखेंगे। सो सबसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा, तो प्लस है तो इंक्रीज तो यहाँ पे प्लस दीजिएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। देखिए आप लोग लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 को प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कर दीजिएगा माइनस, यहाँ पे ऊपर जो रहता है सिंपल उसको ऊपर लिखते हैं, उसके बाद दीदी ऐड करके नीचे इसको 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको काटिएगा तो हो जाएगा आप लोग का 6 कम 6 बच गया आपका 4 6 36 4/6। ठीक है, तो अब कीजिए करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 36 4 निकला 6 36 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस होगी उसी तरह यहाँ पे माइनस करोगे तो कैसे क्या कीजिए, देखिए ये माइनस हो जाता है तो यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं 25% है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग ए बी रूल के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले बताए थे 25% को सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/25
कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस रहता है तो उसको अपोजिट यहाँ पे कर दीजिएगा प्लस। यहाँ पे ऊपर जो रहता था ऊपर उसको सिंपल लिख देना है और उसको यहाँ पे माइनस तो दियो में घटा के यहाँ पे लिख देना है और मल्टीप्लाई 100। तो बताए थे 100/, तो देखिए 100/3 है तो इसको लिख सकते हैं 33 फ्रैक्शन 1/3%। ठीक है, आई होप कि आप लोग का क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए सिंपल 1 और 5 रहा तो आप लोग निकाल दे, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 के जगह पे 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, तो कैसे निकालिएगा सो देखिए। तो हम लोग लेट कर लेते हैं +3/7 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको कैसे हम लोग AB रूल में यूज करेंगे सो। तो यहाँ पे प्लस था उसको बजाय थे माइनस हो जाएगा, तो ये ऊपर जो रहता था उसको सिंपल ऊपर लिख देते हैं और दियो को ऐड करके यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कितना 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 300/100, इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 30% इज करेक्ट आंसर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे पे माइनस ले लेते हैं, इनसे हो गया आप लोग का 3 यहाँ 3 जगह पे हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2/7। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको AB रूल निकालने क्या करते थे, या माइनस रहता तो सबसे पहले यहाँ पे कर देते थे प्लस। यहाँ पे 2 है तो सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं 2, और नीचे लिखने के लिए दियो में यहाँ माइनस है तो दियो में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ रहता प्लस तो यहाँ पे करते हैं दियो में ऐड करके यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 20 बार में हो जाएगा आपका 40%। ठीक है, प्लस करते हैं यहाँ पे देखिए सीखोगे आपका 17/17 नहीं ले लेते। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3/17। ठीक है, बड़ा संख्या लेकर आप लोग सोल्व करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल 3, यहाँ पे बाय दीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो दियो को एडिशन करके यहाँ लिखिएगा, तो 17 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका 20 और इंटू मल्टीप्लाई में कर दीजिएगा 100, इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 5 बार में, तो 5 दिया 15% करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ AB रूल क्या होता है, इसको किस तरह यूज करते हैं वो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और देखिए हम लोग AB का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं सो देखिए। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए एप्लीकेशन आने की AB रूल को हम लोग और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं सो आप लोग को बताते हैं। अगर देखिए आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आप लोग के माध्यम से हम लोग का भी मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोग इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो से हेल्पफुल करते रहें। तो हम लोग लिख देते हैं एप्लीकेशन का यानी कि एप्लीकेशन ऑफ AB रूल, एप्लीकेशन ऑफ AB रूल। ठीक है, तो हम लोग देखिए एप्लीकेशन यानी कि हम लोग AB रूल को और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग बता दिए थे यानी कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। हम लोग ये समझिए सिंपल, अगर दो चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरा चीज़ आपका कांस्टेंट है तो आप लोग वहाँ पे AB रूल का अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आप लोग का ऐसे देखिए प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब समझाते हैं। जैसे देखिए किसी चीज़ का आपको लोग जैसे देखिए नहीं सुने होंगे, जैसे देखिए किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो क्या करते हैं आप लोग क्वांटिटी, जैसे देखिए आपको जैसे कि प्याज खरीदने जाते हैं, अगर प्याज की कीमत बढ़ जाता है तो क्या करते हैं क्वांटिटी आने की उसको कम खरीदते हैं। समझ में आया? उसी तरह हम कर सकते हैं। अगर देखिए प्राइस को बढ़ाइएगा तो क्वांटिटी आप लोग को कम खरीदना पड़ेगा, अगर क्वांटिटी आप लोग कम रहता है जैसे देखिए प्राइस सस्ता हो जाता है तो आप लोग 10-15 किलो लेके रख देते हैं, उस तरह बोल रहे हैं तो प्राइस आप लोग का हो जाएगा। देखिए क्वांटिटी बढ़ेगा तो आप लोग प्राइस कर दीजिएगा डिक्रीज। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए पेट्रोल का अगर सस्ता कर दिया जाए आप लोग के लिए ना होता है, आप लोग को अगर मिलने भी जाना है या 10 मिनट में भी जाना है तो पेट्रोल गाड़ी निकालिएगा, पेट्रोल डालिएगा, फट से चल जाइएगा। इसलिए प्राइस यानी कि पेट्रोल इसलिए आप लोग का ऑन एन एवरेज रहता है।
ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं अगर किसी अगर प्राइस में अगर कम ही होगा तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा यूज कीजिएगा। इस तरह समझ में आया ना, इसका कहाँ यूज करते हैं सो, ठीक है। और तो फिर से देखिए, और दूसरा यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं, से देखिए आपको घर से आप लोग लॉज में रहते होंगे, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, ठीक है, रांची में रहते होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आपको घर से लिमिटेड मात्रा में पैसा आता होगा, ये ठीक है। अगर किसी दिन आप लोग का पैसा बच जाता है तो जैसे चाय पीते थे 1 गिलास का, अगर दोस्तों को पिला नहीं सकते हैं, अगर क्वांटिटी प्राइस यानी बढ़ जाता है तो ना, तो प्राइस अगर घट गया 2-4 को व्यक्ति है तो उन लोग को भी पिला दीजिएगा, ठीक है, वही बात है। यानी प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस को आप लोग डिक्रीज कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर है आप लोग का पूरा कांस्टेंट है, जो पहले आ रहा था अभी भी उतना ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तीसरा चीज़ हम लोग यहाँ उपयोग कीजिएगा, तो देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी सैलरी में लगभग 20% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है, 20% की वृद्धि हो जाता है, तो उसको फिर एक मूल अवस्था में लाने के लिए कितना % की कमी किया जाए कि वह मूल अवस्था में आ जाता है, वहाँ भी हम लोग AB रूल का उपयोग करते हैं। देखिए आप लोग जैसे आप लोग का नौकरी हो जाएगा, ठीक है, अगर नौकरी नहीं होगा तो आप लोग प्राइवेट जॉब कीजिएगा। आई हैव 2 ऑप्शन, ठीक है। मान के चलिए आप लोग का प्राइवेट नो भगवान ना करे हो जाए, तो मान के चलिए कि हो जाता है प्राइवेट जॉब, तो फिर देखिए आप कहीं जॉब करते हैं दुकान में, वहाँ पे देखिए अगर आप लोग का बॉस है 20% आपकी सैलरी में बढ़ा देता है, ठीक है, आप लोग अच्छा से काम करते हैं, अच्छा से करते हैं, देख रेख करते हैं, तो आप लोग की सैलरी में 20% की इंक्रीज कर देता है। लेकिन कुछ कारण ऐसा होता है कि आपका जो एक्स थी, जो महिला मित्र थी, आ जाती है, जिसके कारण से आप लोग का टाइम में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सोचता है कि 20% बढ़ा दिए थे तो उसको आने की उसको फिर उतने में जो पहले 100 रुपये कमाते थे, ठीक है, तो उसको फिर 100 रुपये कमाते थे, 20% की इंक्रीज हो गया तो आप लोग का 120 रुपये मिलेगा, उसमें फिर अब बोलता है कि आपको मूल अवस्था जो पहले मिलता था उतने में मिलेगा, तो क्या करेगा 20% की बढ़ोतरी किया था उसमें 20% की कमी कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे AB रूल। आई होप कि आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ AB रूल समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखिए बिना पढ़े लिखे भी बना सकते, क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे क्या क्या निकालना। सो देखिए सबसे पहले अगर आपकी जगह पे हम होते, सबसे पहले देखिए पहले हम लोग बता देते हैं सबसे फास्ट तरीका से 25 लिखते हैं, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 होता है। यहाँ पे बोल रहा है मोर मतलब यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर कर देंगे -1/3 इंटू हो जाएगा आपका 100। सो यहाँ पे 3 नहीं होगा जी, यहाँ पे 3 + 1 4 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, जो ऊपर आता था उसी पर ऊपर लिखते थे, जिसमें एडिशन करके यहाँ पे लिखते हैं 5 और इंटू मल्टीप्लाई 100, इसको काटिएगा तो जगह आपका 20% करेक्ट आंसर। देखिए चुटकी में निकल गया ना, ठीक है। आप देखिए आप लोग को समझाते हैं बेसिक, पहले बेसिक बताएंगे उसके बाद जो बता रहे थे AB रूल का वो भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कहाँ बेसिक लगाते हैं कहाँ हम लोग लगाते हैं शॉर्टकट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से देखिए इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखिए बोल रहा है A इनकम इज 25% मोर देन B इनकम, तो देखिए आपका A है और यहाँ पे B है, तो बोल रहा है B के A से इनकम से आपको 25% की सैलरी में समझिए कि ज़्यादा है, तो बोल रहा है इनकम ऑफ B इज हाउ मच % लेस देन ऑफ A, तो बोल रहा है B के सैलरी से A कितना % कम है, सो हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं 100, ठीक है, उसमें 20% की इंक्रीज हो जाता है, बताते हैं 100 का 25% कितना था 25, तो इसका कितना हो जाएगा आपको 125, ठीक है। तो देखिए 25 में कितना % की कमी करेगा कि आपका हो जाएगा आपका 100, ठीक है, तो कितना % कमी करेगा 25% की कमी करेगा तब हो जाएगा आपका 100%, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 25% किसका मान है 125 का निकालना कितना 100%, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 25 चौका 100, इसको काटिएगा, सॉरी 25 125 नहीं होता है तो 5 से काटिएगा इसको जाएगा 20 बार में, तो 20% इज करेक्ट आंसर। ये हो गया आपके बेसिक से, और जो बताए थे हम लोग AB रूल के माध्यम से उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए AB रूल से किसे निकालिएगा सर, इसको बेसिक हो गया। आप देखते हैं मेथड नंबर इसका 2, सबसे बड़ा 25% अधिक, तो 25% का फ्रैक्शन में लिखिए कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ पे बोला मोल तो यहाँ पे लिखिएगा प्लस, तो ये प्लस है तो यहाँ लिखिएगा माइनस, जो ऊपर आता है सो उसको ऊपर लिखते हैं, बाय निकले के लिए इसको 4 + 1 हो जाएगा आपका 5 × 100, इसको काटिएगा हो जाएगा आपका 20 बार में, तो 20% इज करेक्ट आंसर। C4 चेन्नई इज राइट आंसर।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व कीजिए। ये देखिए आपका CHSL जो एग्जाम होता है, SSC CHSL, ये आप इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ जितना भी क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे वो विभिन्न विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, वो SSC हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, रेलवे हो सकता है, और जितना भी इंडिया में एग्जाम होता है उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके यह सीरीज एवी रूल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला 20 यानी कि 40% मोर देन श्याम इनकम। श्याम इनकम इज ए वाट परसेंट लेस देन मोहन इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 40% अधिक है, सिर्फ अधिक पढ़ेंगे इसलिए क्वेश्चन सॉल्व। तो 40% लिखिएगा, 40% अधिक, 40% का फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, नहीं आता है तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कीजिएगा। 40% है, परसेंट रहेगा तो डिवाइड बाई 100, इसको काटिएगा किससे, 0 से, 0 खत्म, 2 बार में चल जाएगा आपका, 5 बार में चल जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2/5। तो 40% का हो जाएगा आपका 2/5%। ठीक है, प्लस बताया तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 2, जो ऊपर रहता था सो हो जाएगा आपका ऊपर ही, नीचे रहता तो इसको एडिशन करके यहाँ लिख दे 7 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 200/7, इसको काटिएगा, 7 दूना 14, ठीक है, जितना हो गया 6, 7 56, बचा आपका 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 28 फ्रैक्शन 4/7 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट में जहाँ दिक्कत होगा फिर वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन सबसे 25 यानी देखिए 20% लेस, बोला 20% कम है। ठीक है, 20% कम, तो 20% का फ्रैक्शन में कितना होता है, जल्दी बोलिए, 1/1 कितना 5, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/5। क्या हो रहा है, अधिक या लेस, मोर या लेस, ज़्यादा या कम, इंक्रीज या डिक्रीज, यही सब क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है लेस, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा माइनस, तो माइनस का उल्टा हो जाएगा आपका प्लस। ठीक, तो ऊपर जो रहता है सिंपल लिखिएगा ऊपर, 4 में यानी 5 में घटाएगा कितना हो जाएगा आप लोग का 4, या मल्टीप्लाई बाई 100, इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 25% इज करेक्ट। अगेन सी फॉर चेन्नई सुपर किंग इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, अगर इफ, देखिए जैसे आप आजकल इलेक्शन भी चल रहा है उसके माध्यम से देखिए बोल रहा है, इफ मार्क्स ऑफ मोदी, यहाँ पे मार्क्स जगह पे इलेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, इफ मार्क्स ऑफ मोदी इज 33.33% लेस देन अमित शाह, देन मार्क्स ऑफ अमित शाह इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट मोदी। बोल रहा है अगर मोदी से अमित शाह के अंक 33.33% कम है तो अमित शाह के अंक मोदी से कितने परसेंट अधिक है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन को समझने का तरीका, जैसे देखिए आजकल अभी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए कि जो हम लोग का PM है, PM जी नरेंद्र मोदी सर, वहाँ पे देखिए वहाँ पे और गृह मंत्री अमित शाह जी, ठीक है, बोला जा रहा है मोदी से अमित शाह के अंक यानी कि अमित शाह के इलेक्शन का जो सीट यानी कि आया ओवरऑल 33.33% कम है, तो अमित शाह के इलेक्शन का जो वोट का संख्या जो परसेंटेज में आया कितना परसेंट अधिक किसे अमित शाह से स्वयं को निकालना है, तो 33.33% कितना हो जाता है 1/3% होता है, तो कम बोला 3 माइनस। अगर आप लोग को ये परसेंट समझ में नहीं आ रहा है कि 33.33% को इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो आप लोग सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 रिफर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर वीडियो के सेक्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 के नाम से आप लोग जाइएगा, परसेंटेज का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे लिखिएगा प्लस, 1 है तो ऊपर लिखिएगा 1, 1 प्लस आने के 2 में 1 घटेगा, 3 में 1 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100, तो कितना परसेंट 50% इज अ करेक्ट आंसर। DC इज अ करेक्ट आंसर, दिल्ली सुपर जायंट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न का, इसको सॉल्व कीजिए। तो तब तक ले पानी पी लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, रीता इनकम इज 25% लेस देन, इतना क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 50% का फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 3/20, ठीक है, बोला लेस तो यहाँ लिख दिए माइनस,
यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख देते प्लस, इसका 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, इसको माइनस करके हो जाएगा आपका 17 इंटू हो जाएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिए 300/17, इसको देखिए 17 एकम 17, कितना बच गया आप लोग का 13 बच गया, तो 100 हो गया आपका 30, 13 सत्ते कितना होता है 13 सत्ते हो गया आपका 100, सॉरी 17 है ना, तो 17 सत्ते 119। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17 1 17 बच गया आप लोग का कितना 13। ठीक है, 13 बच गया तो हो गया आपका 130, तो अब जाएगा आपका 7 बार में 119, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 बच गया आपका 11, तो 11/17 इज करेक्ट आंसर। यानी कि बोल सकते हैं इसका 17 फ्रैक्शन 1/17% इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। बी फॉर बाहुबली जी की भैया जी, हाँ भैया जी, भाभी जी सोचिएगा भी नहीं। ठीक है, पढ़ लीजिए अभी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, चलते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सेम साइज क्वेश्चन प्रो सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है पूजा इनकम लीजिए 30% लेस देन खुशी। खुशी के नाम पे कौन सोच रहे हैं हेलो मित्र, नहीं खुशी मतलब इंजॉयमेंट। ठीक है, इंजॉय कीजिए। ठीक है, इंजॉय करने से मन फ्रेश रहता है, मन फ्रेश रहेगा तो आप लोग को पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 37, बोल रहा है पूजा की आय खुशी की आय से 30% कम है, खुशी की आय पूजा की आय से कितना % अधिक है। यहाँ पे ये भी रूल निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 1% कम हो रहा है तो यहाँ पे अधिक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30% कम, 30% का फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। यहाँ पे बोला कम तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 3 है, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 7 इंटू हो जाएगा आपका 100, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 300/7, इसको काटिए फिर 7 चौक 28, बच गया 2, 7 दूना 14, 14 हो गया, फिर बच गया आपका 6, तो हो जाएगा आपका 6/7% इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आओ का भी कहाँ आगरा में कि हवेली में, हवेली में। ठीक है, ठीक है, इट इज अ करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर इन द प्रोडक्शन कंपनी डिक्रीज बाय 35%। इतना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व। देखिए किसी कंपनी में उत्पादन जो होता है उसमें 35% की कमी आ जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मूल उत्पादन के वजह से कितने घंटे की काम जो मजदूर काम करते हैं उसकी बढ़ोतरी किया जाए कि पुराने इतना प्रिंट किए 100 यूनिट काम होता था, अभी उसमें डिक्रीज होकर 35% हो गया है, बच गया है। तो उसको मेकअप करने के लिए कितना % मजदूर जो रहते हैं लेबर रहते हैं उसको बढ़ाया जाए ताकि वो जितना प्रोडक्शन होता था फैक्ट्री में वह आ सके। तो यहाँ पे देखिए 35% का फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 35/35% है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 35 हो जाएगा आपका 100, इसको काटिए 5 से, 5 7 35, ठीक है 5 दूना 10 1 0 यानी कि 7/20। ठीक है, तो 35% का फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7/20। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है डिक्रीज है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस, तो माइनस के उल्टा लिखिएगा प्लस, जो ऊपर आता है सिंपल लिखिएगा ऊपर, और इसमें घटा के लिखिएगा तो हो जाएगा आपका 13 इंटू हो जाएगा आप लोग का 100, यहाँ हो जाएगा आपका 700/13, 13 × 5 = 65 हो गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका 5, 13 39, 13 चौका 52, 52 ज़्यादा हो गया, 13 39 हो गया। यहाँ देखिए 53 से कौन ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही है। तो आगे हम लोग देखेंगे नहीं तो ऑप्शन नंबर सिर्फ टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या देखिए आप लोग का स्मार्ट अप्रोच भी रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी देखते रहिए और यहाँ पे आंसर अपना भी देखते रहिए। ठीक है, ताकि आप लोग का समय बचेगा, तो समय का यूटिलाइज आप लोग आगे क्वेश्चन की कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 53.85% इज अ करेक्ट आंसर। सी फॉर जल्दी बोलिए चेन्नई इज अ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है आप लोग का, SSC CHSL में क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोग जितना भी बता रहे हैं सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, बाय व्हाट % न्यू प्राइस आर्टिकल मस्ट डिक्रीजेस टू स्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ दैट कॉस्ट इज आर्टिकल कट बाय 25% पास्ट। बोल रहा है यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती, कटौती मतलब डिक्रीज,
ये देखिए 25% का फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/4। डिक्रीज बोल रहे थे, आप लिखिएगा माइनस, तो यहाँ पे देखिए इसको माइनस के उल्टा लिखिएगा प्लस, जो ऊपर रहता था सिंपल ऊपर लिखिएगा, 4 में घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 33 फ्रैक्शन 1/3% इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन फॉर बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। और देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व कीजिए, तो नहीं बताएंगे, जाइए सॉल्व कीजिए जल्दी। खाली मोबाइल को देख रहे हैं, बगल में उन्हें चटिया भी रहे हैं और बतिया रहे हैं, इससे पढ़ाई होता है क्या? देखिए जिस तरह पढ़िएगा नहीं ना, वो किसी और के साथ भाग जाएगी, इसलिए पढ़िए, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, फिर इतना कानने लगिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इफ द राइस इज द प्राइस ऑफ राइस इज राइज बाई 20%। इतने पढ़े क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे देखिए 20% राइस में वृद्धि होती है, वृद्धि लेंगे 20% का फ्रैक्शन में 1/5, तो यहाँ माइनस लिखेंगे 1 बाई यहाँ पे 4 6 इंटू 100, इसको काटिएगा 6 कम 6 यहाँ बच गई 4 6 6 36, कौन ऑप्शन मिल रहा है ये, तो 16.7% इज करेक्ट। बोलिए ना, ऑप्शन के साथ आप लोग का स्मार्ट अप्रोच भी होना चाहिए सॉल्व करने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इतना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। समय बचेगा तो हम लोग आगे की और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए पढ़ के बता देते हैं। देन द व्हाट परसेंट शुड बी अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ राइस सो दैट इज एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाता है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि वो उसका खर्च में जितना कर रहा था वो उतना ही कर सके। समझ में आया? जैसे देखिए आप लोग का घर से पैसा कम आता है, लिमिटेड मात्रा में आता है, 2000 3000 4000 5000 लिमिट मात्रा में आता होगा, ठीक है। अगर खर्चा आप लोग किसी को 4 रुपया में अगर कर देते हैं तो जो आप लोग चावल खरीदिएगा कभी नहीं खरीदिएगा, पहले 2 केजी खरीदे थे आप आधा केजी खरीदिएगा, ठीक है। आप लोग का पैसा बचा नहीं है, आप लोग का पैसा लिमिटेड मात्रा में, यही बोल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40 कॉपी पेस्ट हो गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%, बाय व्हाट परसेंट शुड बी द कंजम्पशन डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन अनचेंज। देखिए हम लोग क्या होता है, अगर देखिए पेट्रोल जो होता है, अगर पेट्रोल हम लोग के लिए सस्ता कर दिया जाए तो पेट्रोल का हम लोग ना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको हटाइए, तो हम लोग जहाँ पे जाना गाड़ी निकालिएगा फट से चल जाएगा। अगर पेट्रोल वही ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो पेट्रोल को आप लोग सोच समझ के यूज़ कीजिएगा, ठीक है। वही बोल रहा है तो वो पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाता है, तो भुगतान द्वारा कितना खपत करना चाहिए अगर पहले जितना खर्चा करता था उसके उतना ही खर्चा हो सके, ठीक है। और आपका SSC CGL में पूछा गया आप लोग का लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, समझ में आया? आप लोग एक बात गुस्सा लगता है, आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक भी नहीं करते ना सब्सक्राइब करते, भाग जाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक किया कीजिए और दोस्तों को भी बताया कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग ही नहीं बताइएगा। तो चलिए आप लोग समझदार हैं, क्या बोले, समझदार बच्चे जी, लेकिन आदमी आप लोग भी ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या बात है कि अरे होता है क्या, आदमी आप लोग ठीक हैं, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, 28% इंक्रीज, 28% का निकालेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए तो 28 बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 28% का हम लोग निकाल रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसको 7 से काटिएगा, 4 से काटते हैं, 4 7 28, इसको काटिएगा 25 बार में, ठीक है। तो कितना फ्रैक्शन आ गया आप लोग का 7/25, तो बोल रहा है इंक्रीज, तो यहाँ पे लिख दे डायरेक्ट 7/25 लिख देते हैं 7/25, यहाँ बोल रहा है इंक्रीज, आप लिखिएगा प्लस, तो ऊपर बताया था जो रहता है तो सिंपल ऊपर लिखिएगा, नीचे उसको दियो को ऐड कीजिएगा, तो 25 में 7 ऐड कीजिए कितना होगा 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ हो जाएगा आपका 700 डिवाइड बाई 32, इसको काटिए 32 दूना 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच गया आपका 60, 32 से कम 32.88, करके देखिए यहाँ पे देखिए सही बोलेगा हम 21 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे देखिए 21 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, अगर यहाँ पे 21 से 2 3 4 ऑप्शन रहता तब यहाँ पे सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे 21 पे एक ही को ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग को जितना भी आज बताए क्वेश्चन 31 से लेकर 41 क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग का कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी रक्षक _विजन से जुड़कर आप लोग किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।